सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ लिखित अभिव्यक्ति के साधन। तो लिखित अभिव्यक्ति के बारे में आपको बताया अभी तक। लिखित अभिव्यक्ति के साधन में पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति है। उपन्यास लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण लेखन और कहानी लेखन, ये सब चीज़ें लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम अपने मनोभावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कहानी लिख करके, संस्मरण लिख के, आत्मकथा लिखकर, निबंध लिखकर और उपन्यास के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं लिख करके। इसके बाद है लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। तो लिखना सिखाने के लिए बालकों को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि उनकी इच्छा हो वो लिखें। लिखने के लिए जब तक बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक वो लिखेंगे नहीं, चाहे आप कितना भी उनसे कहते रहिए। दूसरा है लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, मतलब क्लास में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चा लिखना नहीं चाहे और ज़बरदस्ती आप लिखाएं, तो कितना भी आप उसे लिखवाते रहें वो लिखेगा नहीं। तीसरा है लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए। तो जब वो लिखने के लिए तैयार हो जाए, उसके हाथ मजबूत हो जाए लिखने के लिए, मांसपेशियाँ थोड़ी टाइट हो जाए, तब उसको लिखना सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले वर्णमाला के सभी अक्षर छोटा बड़ा से शुरू करना चाहिए। पहले तो हम लोग आड़ी तिरछी रेखाएं बताएंगे और वृत्त बताएंगे, आधा गोला, पूरा गोला, इस तरह से लिखना सिखाने के बाद फिर हम वर्णमाला के अक्षरों पे आएंगे। पहले छोटा बड़ा सिखाएंगे उसको और फिर उसके बाद फिर हम लोग अक्षरों पे आएंगे। फिर शब्द बताएंगे, शब्द के बाद फिर वाक्य छोटे छोटे लिखना सिखाते हैं। इसके बाद शब्दों तथा वाक्यों को लिखना सिखाना चाहिए। जब बालक वर्णों की रचना सीख जाए तब वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सिखाना चाहिए। पहले बिना मात्रा के शब्द, उसके बाद फिर एक ही मात्रा वाले, पहले 2 शब्द, फिर 3 शब्द 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले जैसे अचकन, अजगर, इस तरह से 3 वाले मगर, अगर, इस टाइप से, खटपट, झटपट, इस टाइप से 2-2 वाले सिखाना चाहिए। फिर 5वां है जब बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख द्वारा शब्द और वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए। जब वो देख देख कर लिखना सीख जाएं तो उन्हें अपने भावों व विचारों को तार्किक क्रम तथा व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास कराना चाहिए कि वो एक के बाद एक पॉइंट लिखते जाएं। जैसे ए से लिखवाते हैं हम लोग किसी भी टॉपिक पर निबंध, कि वो एक के बाद एक लाइन लिखते चले जाएं। फिर इसके बाद है लिखते समय बालकों के बैठने का उचित ढंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से बैठेगा नहीं तो उसकी राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं आएगी। तो उसके बैठने का तरीका सही होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत ना डाली जाए और कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर जमीन पर सीधे रहें। घुटने 90 अंश का कोण बनाते हुए इस टाइप से उसे बैठना चाहिए। टेबल कुर्सी पर हमेशा बैठना चाहिए और सीधे बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए। फिर लिखने की कापी आंखों से 1 फुट दूरी पर हो। जिस कॉपी पर लिख रहा है वो 1 फुट दूर पर होना चाहिए। यदि तख्ती पर लिखना हो तो वह चौरस व चिकनी हो। इसके बाद हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। फिर इसके बाद है बालकों को सर्वप्रथम उनका नाम लिखना सिखाया जाना चाहिए। ऐसा करने से बालक खुश होगा। फिर बालक के सामने सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वो अपना लेख सुधार सके। फिर बालकों के सुंदर लेख की प्रदर्शनी लगाई जाए, जिसका सबसे अच्छा उसको इनाम वगैरह देना चाहिए, तो वो राइटिंग और अच्छी, जिन बच्चों की गंदी राइटिंग है वो भी और अच्छी करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है बालकों को सुंदर, सुडौल तथा ठीक अनुपात में सीधे सीधे लिखना चाहिए। मतलब ना अक्षर बहुत ज़्यादा बड़े हों, ना छोटे हों, ना इधर उधर टेढ़े मेढ़े हों, सीधे सीधे लिखना चाहिए। तो जो लिखना है, लेखन है, वो एक कला है, अतः सुंदर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। सुलेख सुंदर लेख खोई कहते हैं। बालकों को का लेख अच्छा हो इसके लिए प्रारंभ से ही सतर्क रहना चाहिए।
शुरू की क्लास से ही उनके अक्षर सही बने, उनके अक्षर बनाने का तरीका सही हो। जब उनका तरीका सही होगा तो राइटिंग अच्छी बनेगी। इसलिए छोटी क्लास से ही उनकी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए और प्रारंभिक कक्षाओं से ही लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। जब पीजी में जैसे बच्चा लिखना सीखता है तभी से उसकी राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो अक्षर सही तरीके से बना रहा है कि नहीं। एक बार वो जिस तरीके से बनाता है तो फिर हमेशा वैसे ही अक्षर बनाता है और राइटिंग हमेशा के लिए वैसे ही बन जाती है। तो ये था आपका लिखित अभिव्यक्ति का चैप्टर। अब आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद अगले टॉपिक में दूसरा टॉपिक विराम चिन्ह बताएंगे।